हेलो गाइज, वेलकम टू एपेक्स स्टडी। स्वागत है आप सभी का एपेक्स स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि मई मंथ से संबंधित रहेगा। आपके आने वाले 2-4 महीने के बाद जो भी परीक्षाएं छत्तीसगढ़ में आयोजित होगी, इसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित भी होगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में जारी कचरा प्रबंधन रैंकिंग में छत्तीसगढ़ देश में कौन से क्रम में रहा। ठीक है, तो काफी महत्वपूर्ण है। तो इसमें से कौन से क्रम में रहा है? प्रथम रहा है दोस्तों। ठीक है, कचरा प्रबंधन रैंकिंग में देश में जो है पहले नंबर पे रहा है। ये कुल 6 शहरों को, पूरे देश में यदि बात करेंगे तो 6 शहरों को जो है इसमें कूड़ा मुक्त के हिसाब से जो है 5 स्टार की रैंकिंग भी दिया गया है। ठीक है, 5 स्टार के अंदर इसको रखा गया है, 5 स्टार शहर कह सकते हो, घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, छत्तीसगढ़ शासन ने किसानों की महत्वाकांक्षी योजना किसान न्याय योजना की शुरुआत कब की? ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, आपको परीक्षा में देखने के लिए इससे संबंधित मिलेगा ही। तो इसका आंसर क्या है? 21 मई 2020 को जो है राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि थी। इस दिन जो है इन्होंने छत्तीसगढ़ में किसान न्याय योजना की शुरुआत की। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पे खरीदी करने वाले वन उपजों की संख्या कितनी है? ठीक है, तो ये जो आप देख रहे होंगे आए दिन जो है वन उपजों से संबंधित जो है न्यूज आपको सुनने मिलती है, तो ये प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है। तो वर्तमान में कुल कितने वन उपजों को जो है छत्तीसगढ़ शासन न्यूनतम समर्थन मूल्य पे खरीद रहा है? कुल 25। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री अधोसंरचना उन्नयन योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? तो यह जो है दोस्तों मुख्यमंत्री के द्वारा व्यक्तिगत रूप से जो स्पेशल ऑर्डर किया गया था कि ये चीज बनाई जानी चाहिए, तो किस संबंध से है? स्वास्थ्य, शिक्षा एवं परिवहन के क्षेत्र से है। ठीक है, इन क्षेत्रों में जो है रख रखाव और उन्नयन के लिए जो है इसको बनाया गया है, इस योजना को। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य देश में मछली बीज उत्पादन में 2019-20 के अनुसार किस क्रम में है? तो किस क्रम में है? पूरे देश में 6वें क्रम पे है ये। अगला प्रश्न है दोस्तों, चुप्पी तोड़ो अभियान किससे संबंधित है? ठीक है, तो चुप्पी तोड़ो अभियान जो है किससे संबंधित है? रायपुर जिला पुलिस के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, छत्तीसगढ़ की धरोहर नालंदा परिसर लाइब्रेरी का नाम बदलकर किनके नाम पर करने की घोषणा की गई है? तो ये किस आंसर क्या है? महादेव प्रसाद पांडे जी के नाम पे जो है ये अब नाम रखा जाएगा। 14 मई को जो है मुख्यमंत्री के द्वारा जो है घोषणा की गई थी। ठीक है, और ये महादेव प्रसाद पांडे कौन है? स्वर्गीय महादेव प्रसाद पांडे जो है छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, जिनका हाल ही में निधन हो गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, पढ़ना लिखना अभियान के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के कितने जिले शामिल हैं? तो कितने जिले शामिल हैं? कुल 10 आकांक्षी जिलों को जो है शामिल किया गया है पढ़ना लिखना अभियान के अंतर्गत, और एक टास्क दिया गया है कि करीब 2.5 लाख लोगों को जो है एजुकेटेड करना है, साक्षर करना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? हालांकि ये करंट अफेयर से डायरेक्ट प्रश्न नहीं है, फिर भी मैंने इसको इंक्लूड किया है क्योंकि इसका नाम बदल के जो है नालंदा जो परिसर था इसका नाम बदल के महादेव प्रसाद पांडे परिसर कहा गया है। तो सबसे बड़ी लाइब्रेरी कौन सी है? नालंदा परिसर रायपुर में स्थित है दोस्तों। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, इस तरह से भी प्रश्न पूछ सकता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ शासन ने हाल ही में किस स्थानीय उपज को किसान न्याय योजना में शामिल किया है? तो किसे शामिल किया है? कोदो और कुटकी को जो है दोस्तों इन्होंने अभी जो योजना शुरू की किसान न्याय योजना, इसके अंतर्गत शामिल कर लिया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस अभ्यारण्य में हाल ही के दिनों में दुर्लभ ब्लैक पैंथर देखने को मिला? ठीक है, ब्लैक पैंथर यानी कि आप मोगली वगैरह तो देखे होंगे ना, तो उसमें बघीरा जो था, है ना, और स्थानीय नाम में छत्तीसगढ़ में इसको बघीरा ही बोला जाता है। ठीक है, तो बघीरा जो था, ब्लैक पैंथर जो था, ये देखने मिला। तो कहाँ मिला? अचानक मार अभ्यारण्य में देखने के लिए मिला था, और ये काफी अच्छी बात है कि ब्लैक पैंथर हमारे यहाँ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में हाल ही में कब झीरम घाटी श्रद्धांजलि दिवस मनाने की घोषणा की गई? तो झीरम घाटी श्रद्धांजलि दिवस जो है अभी हाल के कुछ दिनों में मनाया गया था। कब मनाया गया? 25 मई सन 2020
2020, ठीक है, 25 मई 2020 से जो है झीरम घाटी श्रद्धांजलि दिवस मनाया जा रहा है। अब अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ की बहुप्रतीक्षित बहुउद्देशीय परियोजना को स्वीकृति प्रदान की गई, वो क्या है? तो कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना है जिसको अभी हाल ही में जो है स्वीकृति प्रदान की गई है? काफी प्रयास किया जा रहा है, करीब 30-35 साल पुरानी योजना है दोस्तों, जिसको अब जो है फिर से चालू करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि आप जानते रुक गई थी। मैंने अपने पुराने वीडियो में इसको 2-3 बार चर्चा भी किया है। तो कौन सा है दोस्तों? बोध घाट बहुउद्देशीय परियोजना, ठीक है, इंद्रावती नदी पे ये बनाया जा रहा है दंतेवाड़ा में। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसी से संबंधित है, छत्तीसगढ़ की बहुउद्देशीय बोध घाट परियोजना कुल कितने हेक्टेयर क्षेत्रफल पर विस्तारित होगी? तो ये जो बहुउद्देशीय परियोजना है जो दोस्तों, जिसमें बिजली का भी उत्पादन किया जाएगा, साथ ही में जो है सिंचाई भी की जाएगी, ठीक है, तो ये कुल कितने हेक्टेयर क्षेत्रफल में विस्तारित रहेगी? 3,66,580 हेक्टेयर क्षेत्रफल में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने किस महत्वपूर्ण वन उपज को भी कृषि के अंतर्गत मान्यता प्रदान की है? तो कौन सा उपज है जिसे अभी तक कृषि के अंतर्गत नहीं ले रहे थे, अब माना जा रहा है कि भाई ये कृषि के अंतर्गत है? तो क्या है? लाख, ठीक है। लाख जो है काफी महत्वपूर्ण वन उपज होता है, आप जानते हैं, तो इसको अब छत्तीसगढ़ शासन कृषि के अंतर्गत मान रही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वन उपज संग्रहण के मामले में भागीदारी के क्रम में छत्तीसगढ़ का देश में कौन सा स्थान है? ठीक है, तो कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है, ठीक है। वन उपज संग्रहण के मामले में भागीदारी करने के लिए इस क्षेत्र में जो है प्रथम स्थान पे छत्तीसगढ़ है। अब तक करीब 1 लाख क्विंटल वन उपज का संग्रहण किया जा चुका है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा छत्तीसगढ़ के महाधिवक्ता की सहायता हेतु किन्हें अतिरिक्त महाधिवक्ता एवं उप महाधिवक्ता नियुक्त किया गया? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो किन्हें किया गया है? देखिए, एक अतिरिक्त महाधिवक्ता नियुक्त किया गया है और 2 जो है उप महाधिवक्ता नियुक्त किए गए हैं। अतिरिक्त महाधिवक्ता कौन है? सुनील ओटवानी। और सहाय और कह सकते हैं आपके उप महाधिवक्ता कौन है? अनिमेश तिवारी और डॉक्टर वीणा नायक, ठीक है। तो ये 2-3 लोगों को जो है इनकी सहायता के लिए जो है नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, छत्तीसगढ़ शासन ने किन्हें वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य का इंटेलिजेंस चीफ बनाया है? ठीक है, तो ये भी काफी महत्वपूर्ण है। इंटेलिजेंस चीफ किसे बनाया गया है? अनिल छाबड़ा, ठीक है। इनको जो है छत्तीसगढ़ शासन ने वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य का इंटेलिजेंस चीफ बनाया है। अगला प्रश्न है दोस्तों और अंतिम प्रश्न है, भारतीय वायुसेना ने छत्तीसगढ़ के किस जिले में देश का पहला मध्य भारत बेस कैंप बनाने का प्रस्ताव दिया है? ठीक है, मतलब छत्तीसगढ़ राज्य में जो है कौन से डिस्ट्रिक्ट में अब वायुसेना जो है मध्य अपना बेस कैंप बनाने जा रही है, प्रस्ताव दिया है शासन को। तो कौन सा जिला है? रायपुर जिला है दोस्तों, ठीक है। रायपुर के नवा रायपुर में जो है नया रायपुर जो शहर बसाया गया है, वहां पे जो है वायुसेना चाह रही है कि भाई यहाँ पे एयरफोर्स का जो है बेस कैंप बनाया जाए, ठीक है, जो कि काफी ही अच्छी बात है, ठीक है। तो ये था दोस्तों आपका मई महीने का जो है महत्वपूर्ण करंट अफेयर से संबंधित कुछ प्रश्न जो कि आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आशा है दोस्तों आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, हमें कमेंट कीजिएगा। साथ ही हम आपको बता दें कि स्क्विज वीडियो जो इंडियन प्लेटफॉर्म है दोस्तों, उस पर भी एपेक्स स्टडी जो है अवेलेबल है, तो आप जाके वहाँ भी हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।